हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 15 सर्किल वृत्त। इसके अंदर हम 15.1 और 15.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 15.3 प्रश्नावली 15.3। मैंने आपको 15.1 के अलग से फॉर्मूले लिखवाए थे और 15.2 के अलग से फॉर्मूले लिखवाएंगे। अब इन दोनों के जो मिक्स फॉर्मूले हैं वो अपने काम आएंगे 15.3 में, प्रश्नावली 15.3 में। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द इन सर्किल। अपने को एक अंदर बने वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। किसके अंदर बना हुआ है? ऑफ स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो डायग्राम क्या बोला है, एक स्क्वायर, एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग दे दिया, स्क्वायर दे दिया, इसके साइड दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपके बन रहा है, क्या बन रहा है आपके? इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है। ये सर्किल बन रहा है। इसके अंदर एक क्या बन रहा है? सर्किल बन रहा है। अब सर्किल के अंदर ये क्या होता है? इसका सेंटर, केंद्र होता है क्या? अब आपको इसका पूछिए परिधि, पूछिए क्या पूछिए? इसकी परिधि, मतलब ये जो आउटर लाइन है ना, ये वाली, ये आउटर लाइन, ये पूछिए अपने से। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पूछिए। जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख दे। क्या दे रखा है अपने को? साइड, भुजा। किसकी भुजा? वर्ग की भुजा। 14 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को। इसके बाद में अब ये देखना, आप मुझे एक नोटिस करना, ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? वृत्त का ये व्यास कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। और ये 14 है तो ये भी कितनी होगी? 14 ही होगी। तो क्या लिखेंगे अपन? डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू साइड, वृत्त का व्यास किसके बराबर है? भुजा के बराबर है। नो प्रॉब्लम। कैसे पता चला? क्योंकि ये वाली लाइन इसके इक्वल है ना। अब मुझे बताओ, वृत्त का व्यास का, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2r। और ये भुजा कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो r की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से आपके पास में? 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो r की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना है? वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि अपन निकाल लेते हैं। अब वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, क्या फॉर्मूला होता है? 2πr होता है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? 7 है क्या? 7, 7 से 7 कैंसिल। अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4 और अगेन 2 2 जा 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया अपना आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, बस इसका डायग्राम बना लिया तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। बस जितने भी क्वेश्चंस है आप उसके लैंग्वेज पढ़कर उसके डायग्राम बना लीजिए, उसका चित्र बना लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 74 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मध्य अंतर आपको दे रखा है 74 का। कितने का दे रखा है? देखो किस किस के बीच में अंतर दिया है, देखना। डिफरेंस को बोलते हैं ऑलवेज माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। ये आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास में, मेरे पास में और आपके पास में जो पैसे हैं उसका डिफरेंस है 50 रुपीज़ का। किस किस का डिफरेंस? मेरे पास में जो पैसे हैं और आपके पास में जो पैसे हैं, इनका डिफरेंस है 50 रुपीज़, 50 रुपये का अंतर है। तो कैसे पता चलेगा? मतलब मेरे पास ज़्यादा है ना, तभी तो मैंने पहला नाम मेरा लिया फिर आपका लिया। तो मतलब मेरे पास 100 रुपये होंगे और आपके पास 50 रुपये होंगे, तो अपन दोनों का अंतर कितना आ गया? 50 रुपये का आ गया ना, 50 रुपीज़ का अंतर आ गया। वैसे होता है, मतलब उन दोनों का माइनस करने पर जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा? 74 आएगा। किस किस का? वृत्त की परिधि का और त्रिज्या का। ठीक है,
वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या, इनका डिफरेंस कितना है 74 दे रखा है ना, 74 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? मतलब ये तो अपने को दे रखी है सरकमफ्रेंस और ये दे रखी है अपने को रेडियस। इनका माइनस करने पर आपको कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। फॉर्मूला लिखिए अपन, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr माइनस यहाँ से r इज इक्वल टू 74 74। अपने को इसमें ज्ञात क्या करना है, अपने को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, अपने को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से अपन वैल्यू पुट करते हैं। देखो 2πr और इधर भी r, दोनों तरफ से r कॉमन आ रहा है क्या, तो अपन r बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे माइनस का 1 इज इक्वल टू 74। अब पहले अपने को इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 22 को देखो इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी भी 4/7 माइनस का 1 इज इक्वल टू 74। तो r इज इक्वल टू इसका क्या ले लेंगे अपन एलसीएम, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। क्लियर है ना? अब 7 और 1 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 7 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 7। अब 7 के बड़े में 7 कितनी बार पे आते हैं एक बार पे, एक को 44 से गुना करेंगे तो 44 माइनस 1 के बड़े में 7 कितनी बार पे आते हैं 7 बार पे, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 7 बन जा 7। तो r इज इक्वल टू अब 44 माइनस 7 कितना हो जाएगा अपने पास में 37 हो जाएगा अपॉन 7। ये मल्टीप्लाई चल रहा है, इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लाई में ये सब किस में, ये मल्टीप्लाई के रूप में चल रहा है। ये इक्वल में कितना चल रहा है 74 चल रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये मल्टीप्लाई में ना मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 74, ये डिवाइड में था कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब अपने को इनको कैंसिल आउट करना है। अब देखो 37 की टेबल मुझे भी नहीं आती ना, आपको भी नहीं आती, तो क्या करेंगे 37 को पहले एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 37 को 7 कम 7 7 दूनी 14 की हासिल 1 कैरी 1 लग गई, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 2 6 और 1 7। तो 74 आ गया क्या कितनी बार पे 2 टाइम्स पे, तो कितनी बार कट जाएगा ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया ये। अब अपने को r की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 7 1 7 7 2 14 सेंटीमीटर, 7 कम 7 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आ गया r का मान, आ गया r का मान। अब अपने को निकालना है इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है क्या। पाई का मान कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई r का मान कितना है 14 है इंटू 14 है। अब 7 कम 7 7 दूनी 14 है, करिए ये वाला। अब पहले 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी भी 4 मल्टीप्लाई 14। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 14 का पार्ट आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे देखो 14 कम 14 14 दूनी 28 हो जाती है 42, 14 चौकू 56, 14 4 जा 56, तो 6 और 5 कैरी लग गई, 14 4 जा अगेन 56, 56 और 5 कितने होते हैं 61 होते हैं, 56 और 5 कितने होते हैं 61 होते हैं। और ये अब की बार क्या लग जाएगा स्क्वायर लगेगा, क्यों क्योंकि इस बार क्षेत्रफल की बात कीजिए, एरिया की बात की है इस बार इसने, और यही क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया। हो गए डाउट्स के लिए सारे के सारे। मैंने बताया ना अगर आप लैंग्वेज पढ़ लोगे, इसकी फर्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड द रेडियस इज इक्वल टू 74। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मध्य अंतर 74 का है, 74 सेंटीमीटर का है। तो बस ये लाइन, अंतर का मतलब होता है माइनस, किस में से किसको माइनस करना होता है, जो पहले नाम आ रहा है उसमें से बाद वाले नाम को माइनस करना होता है। हो गया क्लियर? तो इस स्टेप के बाद में अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली हो जाएंगे। तो अपना ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इनफ गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है। क्या दे रखा है? फिगर। कैसा दे रखा है फिगर? देखना, एक डायग्राम दे रखा है, सर्किल है, ये केंद्र है, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। इसका नाम है ABR और ये O, और इसमें आपको छायांकित भाग दे रखा है, शेडेड पोर्शन दे रखा है, ये वाला ये दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसके अंदर देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला निकालना है। अब ये वाली शेप आपको देखे देखे लग रही होगी। कौन सी देखे देखे लग रही होगी? बताना मुझे एक बार आप। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर एक सर्किल है, सर्किल के अंदर ये 2 रेडियस है, 2 त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये पूरा एरिया ये वाला, ये पूरा क्षेत्र, ये तो कहलाता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और अगर इसके अंदर हम ये जीवा खींच के इसको अलग कर दे तो ये जो नीचे वाला पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है आपका वृत्तखंड। तो देखो वो डायग्राम है क्या, तो इस बार अपने को क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा इजीली। देखो क्या क्या दे रखा है, ये अपनी है OA 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है? ये रेडियस है। थीटा का मान दे रखा है आपको, कोण कितना दे रखा है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको सब कुछ दे रखा है तो अपन को वैल्यू पुट कर देंगे। छायांकित भाग दे रखा है ना, इसमें वृत्तखंड नहीं बोला ना, तो अपन छायांकित भाग ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्या फॉर्मूला होता है बताना वृत्तखंड के क्षेत्रफल का? πr² थीटा अपॉन 360 बटे में 360 माइनस का 1/2 r² साइन थीटा और अपॉन 2 r² साइन थीटा। वैल्यू पुट करो, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई r²। r का मान कितना है? 3 × 3 है क्या? मल्टीप्लाई थीटा, थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 r² मतलब 3 का स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान कितना दे रखा है आपको? 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9, ये कितनी बार कटेगा? 9 1 9, 9 चौक 36। और देखना और कट रहा है क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ जाएगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 22, 11 बार कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? और नहीं कट रहा। तो चलो सबको मल्टीप्लाई कर, क्या क्या बचा? 11 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 अपॉन 14, 7 दूनी 14 है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 मल्टीप्लाई साइन 90 का मान होता है 1 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 11 नाम 99 अपॉन 14 है, माइनस 9 1 कम 9, तो 9/2। अब आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, और अगर पहले पॉइंट में डिवाइड देना चाहो तो पॉइंट में डिवाइड देके फिर सॉल्व कर लो। जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हो। इसके बाद में आप बताओ कैसे करें? पहले एलसीएम ले ले फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आपका आंसर इजी आ जाएगा। चलो पहले एलसीएम लेते हैं इसका, ठीक है। और पॉइंट में करना चाहो तो पॉइंट में भी कर सकते हो आप। बताओ कितना एलसीएम आएगा इसका? 14 एलसीएम आ जाएगा क्या? यहाँ पर तो आ जाएगा 99 एज इट इज, माइनस 2 के पाड़े में 14 कितनी बार पे आते हैं? 7 बार पे, 7 टाइम आते हैं ना। 2 के टेबल में 14, अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 7 9 जा 63, 7 नाम 63, तो 99 माइनस 63, 9 माइनस 3 कितने होते हैं? 6, और 9 माइनस 6 कितने होते हैं? 3 अपॉन 14 है। अब कट रहा है तो काट दीजिए। कट रहा है क्या? कट रहा है। किसके टेबल से काटे अपन? 2 के टेबल से काट दें। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, कितना आ गया? 18/7। तो अब इस बार पॉइंट में कटेगा अपना आंसर, तो पॉइंट में काटते हैं अपना आंसर आ जाएगा। कैसे? 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 है, कितनी? 2, कितने बचे? 4 बचे, पॉइंट लग गया तो 40 हो गया, तो 7 पंचे 35, 5 बचे, 5 जीरो लग जाएगा तो 50 हो जाएगा पॉइंट से।
तो 7 49, तो 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी है, देखो मैंने बिल्कुल इजी वे में करवाया है आपको। डायग्राम जो समझाया था मैंने आपको 15.2 से 15.2 से पहले जो मैंने आपको चित्र बना के आपको जो सूत्र बताए थे ना, उन्हीं के बेस पे वाला क्वेश्चन हुआ है अपना। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, तो ईजी था ना, कोई दिक्कत आई क्या इसमें? फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर दूँ ना रफ, साथ के साथ बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, घबराने नहीं है क्वेश्चन को देखकर। बस क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप बस क्वेश्चन में लगे रहो, अपना आप इजीली आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते चलो आप। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, आपको बोला है इफ पैरामीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल, पैरामीटर ऑफ ए सर्किल, सर्किल का पैरामीटर दे रखा है ना, पैरामीटर ऑफ सर्किल, वृत्त का परिमाप दे रखा है। परिमाप इज इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर है। मतलब वृत्त का परिमाप किसके बराबर है आपके, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वृत्त के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप दोनों बराबर है क्या, एक वृत्त की परिमाप वृत्त वर्ग के, वृत्त का नहीं वर्ग का, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, वर्ग होता है। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। किन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का और इस क्षेत्रफल का, इसका वर्ग का, स्क्वायर का, इन दोनों का अपने को एरिया निकालना है और उनका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। डन, सॉल्यूशन करते हैं। अब बताओ, अपने को ये दे रखा है ना, तो अपन इसका फॉर्मूला लगा देंगे। वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, क्या होता है 2πr इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, यही होता है क्या। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा, क्या बोलते हैं भुजा को, साइड। नो प्रॉब्लम। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, वापस से 2 1 कम 2, क्या बचा 11/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू भुजा। किसका मान आ गया आपके पास में, ये साइड का मान आ गया। आ गया क्या साइड का मान, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। ये आपके पास में एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद में अपने को बोला है, क्या पूछा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो अपन निकाल लेते हैं। कैसे, एरिया ऑफ सर्किल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, रेशियो मतलब अनुपात, किसका, इसका वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, ये पूछा है अपने से। अनुपात का मतलब अनुपात लगा दिया अपने, रेशियो लगा दिया, क्या किस किस का रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ सर्किल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr², रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, यही है ना, साइड स्क्वायर, नो डाउट यहाँ पे। अब आगे करते हैं अपन, πr² अपना एज इट इज चलेगा, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, कितनी वैल्यू दे रखी है देखो इक्वेशन फर्स्ट से, 11/7 मल्टीप्लाई r, ये दे रखा है ना, तो 11/7 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 2 टाइम लिखना है अपने को इसको, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, ठीक है। 11/7 मल्टीप्लाई r। अब देखो पाई का मान रखें यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई r² इज इक्वल टू 11/7 मल्टीप्लाई, ये r से r मल्टीप्लाई बन गया, क्या बन गया r² और यहाँ पे 11/7। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं बस। अपने को क्या पूछा था, पहले अपने को ये लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है कि एक वृत्त का परिमाप
वर्ग के परिमाप के बराबर है, उससे अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर जो पूछा था अपन ने वो वाली कंडीशन लिख दी कि एरिया ऑफ सर्किल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें मान रखा, फॉर्मूला मतलब पहले सबसे पहले फॉर्मूला रखा, सूत्र रखा, सूत्र के अंदर अपन ने मान रखा और अपन यहाँ पे आ गए। अब देखो ये 7 से 7 कट गया क्या 7 से 7 है ना, ये कैंसिल आउट हुआ है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये भी कट गया अपने पास में। और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट। क्या बचा अपने पास में, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 11/7 बचा, यही बचा है क्या। अब क्या करना है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14 है, और यहाँ पे कितना जाएगा 11, तो 14:11 आ गया क्या, और यही क्या आ गया अपने इसका आंसर आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ किया ही नहीं अपन ने। क्या किया, अपने को सिर्फ अनुपात निकालना था। अनुपात निकालने में क्या किया, जो कंडीशन दे रखी होती है सबसे पहले उसको अप्लाई करते हैं, और फिर जो पूछा है वो लिख देते हैं अपन इसके अंदर, और अपना क्या आ जाता है, इजीली इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में तो आ रहा है ना। अपन बस स्टेप बाय स्टेप, मैंने कहा ना जो क्वेश्चन बोल रहा है अपने को उसके अकॉर्डिंग चलना है बस, अपने को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखना। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 3.5 मीटर। एक 3.5 त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग बना हुआ है, मतलब पार्क बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, ठीक है, घास का मैदान बना हुआ है। देखना कैसे, ये एक वृत्ताकार पाथ बना हुआ है, मार्ग 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। वृत्ताकार अपन ने मैदान बना लिया क्या इसके अंदर। इसके बाद बोला है इसने देर इज अ फुटपाथ ऑफ विथ 1.5 मीटर। अपने को इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। फुटपाथ का मतलब मार्ग बना हुआ है 1.4 मीटर, मतलब ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 है, चारों तरफ बोला है ना इसने। अब इसके एक चारों तरफ 1.4, ये कितनी है 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, चारों तरफ कितना बना हुआ है 1.4 का फुटपाथ बना हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब फुटपाथ कहाँ पे है, ये फुटपाथ है अपने पास में, ये दे रखा है ना आपको, इसका एरिया निकालना है। अब ये क्वेश्चन अपने को देखा देखा लग रहा है, कैसे देखा देखा लग रहा है, देखना। अपन ने जब 15.1 कही थी ना 15.1, उसके अंदर भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें 2 वृत्त बन रहे थे। एक वृत्ताकार घास का मैदान था जिसकी त्रिज्या कितनी थी 35 सेंटीमीटर की, जिसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां, याद आया कुछ। वैसा ही ये क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर भी आपको 2 वृत्त दिख रहे हैं क्या, देखो, एक तो छोटा वाला ये वाला, और एक बाहर जो बड़ा वाला दिख रहा है, दोनों का केंद्र एक ही है क्या, ये तो आपका हो गया छोटा वाला, इसका केंद्र भी ये, और ये आपका हो गया बड़ा वाला, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर है वो क्या है, दोनों का एक ही सेंटर है। तो बताओ अपन कैसे निकालते थे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते हैं, बिग सर्किल में से स्मॉल वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हो तो ऑलवेज बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, और आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलो जो दे रखा है वो लिखते हैं सबसे पहले। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यही है क्या, मार्ग की चौड़ाई मतलब चौड़ाई कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, नो डाउट। अब अपने पास में जो बड़ा वाला सर्किल आ गया ना, इसकी रेडियस निकालते हैं अपन। बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको कैसे डिनोट करेंगे, आर से। रेडियस ऑफ बिग सर्किल कैसे निकालेंगे, इसके अंदर ये ऐड कर देंगे 3.5 प्लस 1.4, तो 5 और 4 कितने होते हैं 9, और 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4.9 सेंटीमीटर आ गई। और ये क्या आ गई, बड़ी रेडियस आ गई, बड़े वाले वृत्त की आ गई। और छोटे वाले सर्किल की कितनी अपने पास में 3.5 है। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना, बड़े वाले में से अपन छोटे वाले एरिया माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे देखना, एरिया ऑफ फुटपाथ
मार्ग का क्षेत्रफल या बोल दो फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। नो डाउट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सर्किल ही तो है ना, वृत्त ही तो है दोनों, पर इसमें त्रिज्या अलग है और इसमें रेडियस भी अलग है, दोनों की रेडियस अलग अलग है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर कैपिटल आर इसमें स्मॉल आर। ठीक है, चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 4.9, तो 4.9 का स्क्वायर माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 3 कितनी है 5 का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से 22/7 कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से और इसमें से 22/7 कॉमन आ रहा है क्या, तो 22/7 कॉमन ले लेते हैं, ले ले कॉमन, तो 22/7 तो अपने ले लिया कॉमन, यहाँ पे बच गया आपके पास में 4.9 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब इसको चाहो तो आप स्क्वायर कर लो, पर सर हमें पॉइंट वाले स्क्वायर तो निकालने आते ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे अपन इसके अंदर। तो देखना कैसे 22/7 मल्टीप्लाई 4.9 प्लस एक बार प्लस में लिखेंगे ना 3.5 और यहाँ पे 4.9 माइनस 3.5 करें तो 22/7 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 9 और 5 14 की 4, हासिल की 1 कैरी 1, 4 और 3 7, 7 और एक कैरी लगी थी ना 8 हो जाएगी, 8.4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 3 1, 1.4, पॉइंट हटा दे अपन इसका, ये पॉइंट हटाया अपने लग गया 10, ये पॉइंट हटाया अपने लग गया 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी ना, जितनी संख्या उतने जीरो नीचे लगते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैंसिल आउट हो गया। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो 44, 22 से कम 22, 22 19 44, मल्टीप्लाई 84/100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन यहाँ पे, चलो देखना 84 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16 की 6, हासिल की 1, 4 4 जा 16 और कैरी 1, 4 8 जा 32, 4 8 32 और 1 33, वापस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा क्या 633, तो 6 6 और 3 9, 3 और 3 6 और यहाँ पे 3, तो 3696 आ गया अपने पास में, कितना आ गया 3696 डिवाइडेड बाई 100, ये अपने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई रफ कर दूं यहाँ पे मैं। अब बताओ नीचे कितने जीरो हैं, आपको देख के बताओ, नीचे 2 जीरो हैं, तो पीछे से, क्योंकि पॉइंट का खेल हमेशा कहाँ से होता है पीछे वाली संख्याओं से होता है, तो इस बार कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे अपन, पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे अपन, तो कितना जाएगा 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस पे सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्या आ जाएगा अपना इसका आंसर आ जाएगा। देखो अपने कितना इजी वे में किया है, क्वेश्चन को समझना है बस आपको, सेम एज इट इज क्वेश्चन अपन 15.1 में भी कर चुके हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7वां था। वापस से देखो क्या किया अपन ने, आपको इसके अंदर दिया था एक गोलाकार मतलब वृत्ताकार मैदान दिया होता है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ था, फुटपाथ बना हुआ था ना, तो अपने को जब डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना, आपको डायग्राम पे फोकस करना है, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज पढ़कर अगर आपने डायग्राम बना लिया, चित्र बना लिया, तो आपको पूरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। पता है क्या होता है, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो जाता है,
है ना। तो अपन क्या करा, सबसे पहले डायग्राम बनाया, देखा कि इसके अंदर तो दो वृत्त बन गए, दो सर्किल बन गए, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वही क्वेश्चन किया अपन ने, बस कैलकुलेशन इस बार अपने पॉइंट में आई है। तो पॉइंट देखिए घबराना नहीं है, मैंने फिर भी बिल्कुल ईजी वे में करवाया, बिल्कुल ईजी। यहाँ पे फॉर्मूला भी इसलिए लिखवाया है ताकि आपकी कैलकुलेशन टफ ना हो। तो आज अपन ने 1 से लेकर 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो, इवन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपके 10th क्लास की बुक में कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।